तय किए मुताबिक रानी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। वो बहुत खुश हो गई थी। सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक रहने वाले पर्यटन जगह पर घुमाने लेकर जाती थी। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था, तभी उसे स्वीकारने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने ही इतना दुख दिया था उसको कि दूसरी शादी के लिए उसका दिल और मन अभी तैयार नहीं था। वो बार बार अपनी मम्मी पापा से कहती, बस कर दो, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मैं खुश हूँ अकेले। ऐसे कितने दिनों तक अकेली रहेगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सोचा है कभी? उम्र भी तुम्हारी कितनी छोटी है। ऐसा उसके पापा उसको समझा रहे थे। माँ पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ। क्यों करनी है दूसरी शादी? भला इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है, माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में ही पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेली हो गई। हर्षल भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलने को बोले। औपचारिकता की पूरे मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहें, बस इतना बोल दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोग की शादी हो गई थी और वे अपने अपने गृहस्थी में मगन हो गए थे। जीने के लिए कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने को लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिला। उसने उसी दिन तय किया और एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास। Please wait, next slide coming soon. किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलने है ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। वैसे वह प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती, इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निर्णय लिया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा कराऊंगी और फिर शादी करवाऊंगी। Please like, share and subscribe to our channel Story Dost. This was the last part of this series.